प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। काल निर्णय में भाग्योदय कब होगा कि इस विशिष्ट श्रृंखला पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति अपने भाग्य को जानना चाहता है, उसका भाग्य कैसा है, उसका भाग्योदय कब होगा। आज हम इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा वृश्चिक लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा। इसी विषय पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। यह 8 नंबर से शुरू होने वाली जो कुंडली है, यह वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। वृश्चिक लग्न का जो प्रतीक चिन्ह है वो बिच्छू है। वृश्चिक लग्न के स्वामी लग्नेश मंगल, वृश्चिक लग्न के भाग्य भाव के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा का जो विशेष भाग्योदय वर्ष है वह 24 वर्ष है। चंद्रमा अगर भाग्येश है तो चंद्रमा 24 वर्ष की उम्र में भाग्योदय करा देते हैं। किंतु 24 वर्ष में भाग्योदय हो उसके लिए आवश्यक है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्नेश मंगल और लग्न भाव और भाग्य भाव और भाग्येश चंद्रमा दोनों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, दोनों बलवान होने चाहिए, इन पर शुभ प्रभाव होना चाहिए, तभी 24 वर्ष की उम्र में भाग्योदय संभव होगा। सर्वश्रेष्ठ भाग्योदय कारक की स्थिति तब बनेगी जब लग्नेश मंगल लग्न में ही स्थित हो और वृश्चिक राशि में अगर लग्न में मंगल स्थित होते हैं तो रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनेगा और भाग्येश चंद्रमा भाग्य भाव कर्क राशि में ही स्थित हो तो यह सर्वोत्तम भाग्य कारक की स्थिति बनेगी। अथवा मंगल और चंद्रमा की युति, लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्रमा की युति लग्न में हो, ये नवम भाग्य भाव में हो, अथवा केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी मंगल और चंद्रमा की युति हो तो यह भी सर्वश्रेष्ठ भाग्योदय कारक की स्थिति बनेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब भी लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, इस काल में, इस अंतराल में वृश्चिक लग्न के जातकों का अभूतपूर्व भाग्योदय होगा। सफलता इनके कदम चूमेगी, हर कार्य इनके सहज थोड़े से ही प्रयास में बन जाएंगे अगर ऐसी ग्रह स्थितियां बनी हुई है तो। अगर लग्नेश मंगल जन्म कुंडली के तृतीय भाव में स्थित है और भाग्येश चंद्रमा जन्म कुंडली के सप्तम भाव में स्थित है तो तृतीय भाव पर मकर राशि पर मंगल उच्च के होंगे और सप्तम भाव पर वृषभ राशि पर चंद्र की उच्च राशि है। अगर ऐसी कंडीशन भी आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तब भी जो आपका भाग्योदय होगा और आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। या कि लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्र केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न पर वृश्चिक राशि में लग्न का स्वामी मंगल लग्न में ही बैठा है और कर्म भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी सूर्य जन्म कुंडली के दशम भाव में ही स्थित है और भाग्येश चंद्र जन्म कुंडली के सप्तम भाव में या कि जन्म कुंडली के नवम भाव में भी स्थित है तो भी ऐसे जातकों का सर्वश्रेष्ठ भाग्योदय होगा। अथवा लग्नेश मंगल, भाग्येश चंद्रमा और कर्मेश सूर्य तीनों की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी हो तो यह सिंहासन योग बनेगा। हालांकि सूर्य से मंगल और चंद्र के अस्त होने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है सूर्य के साथ रहने से, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल अस्त नहीं है तो इस सिंहासन योग का प्रभाव आपको 100% मिलेगा और ऐसे जातकों का प्रभाव राजा महाराजाओं के समान होता है, उनका वर्चस्व राजा महाराजाओं के समान होता है और विपुल वैभव के स्वामी होते हैं, लोग उनका आदर करते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ भाग्योदय कारक की स्थिति बनेगी। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश और भाग्येश कमजोर है, कमजोर है, निर्बल है, अपनी नीच राशि में है, सूर्य से अस्त है या कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है, तब भाग्य का बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य का बहुत ज्यादा साथ नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में
आपको प्रबल पुरुषार्थ करना होगा। आप अपने पुरुषार्थ से, आप अपनी मेहनत से ही अपने भाग्य की वृद्धि कर पाएंगे। भाग्य के भरोसे बैठना नासमझी होगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।